दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में निवेशक जो हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की तरफ ही भागते हैं, रुख करते हैं। और इस बार तेजी इतनी बड़ी है कि कुछ एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में सोना $7,000 तो 2036 तक $10,000 तक भी पहुंच सकता है। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज, वहीं डॉलर की अनिश्चितताएं, सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी, ये सब मिलाकर सोने और चांदी की चमक में और ज्यादा बढ़त कर सकते हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा करनी है, लेकिन कहानी सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है। चांदी भी इस वक्त जबरदस्त रैली में है और चांदी तो प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है। सोलर, ईवी, डेटा सेंटर जैसी नई टेक्नोलॉजीज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। सिल्वर को एक नया सुपर मेटल ये सारी मांग जो है वो बना रही है। तो बड़ा सवाल, क्या सोना बुल रन, ये जो सोने का बुल रन है वो अभी भी आगे जारी रहेगा? क्या चांदी सोने से भी ज्यादा तेज रफ्तार से भागेगी? और निवेशकों को अब किस धातु पर दाव लगाना चाहिए? इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केरिया जुड़ गए हैं, सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता है, निर्मल बैंक के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह है और गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स के MD संगीता लालवानी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नितिन केरिया जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, वैश्विक स्तर पर सोने के दामों की अगर बात करें, $6,000-7,000 तक जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के ज्वेलरी बाजार और मांग पर इसका कितना असर पड़ता आप देखेंगे? नमस्कार मानसी जी। देखिए, $6,500 की उम्मीद की जा रही है कि जुलाई या अगस्त तक हम $6,500 के भाव जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में देख लेंगे। और उसी हिसाब से अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ से लगभग $1,300 का मतलब ये हो गया कि आप ये मान के चलिए लगभग 4,500 से ₹5,000 की तेजी हम भारतीय बाजारों में, अगर रुपया स्टेबल रहता है तो हम देख सकते हैं। अब ऑलरेडी डिमांड जो है वो बहुत ही स्लो चल रही है, डिमांड में कोई खास फर्क नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि डिस्काउंट जो है वो भारतीय बाजारों में आ चुका है। और जनरली जो गोल्ड ₹2,000 ऊपर प्रीमियम पे बिक रहा था, वो आज एट पार बिक रहा है और कल लगभग -1,000 तक बिका है। तो जो ये बता रहा है कि बाजार के अंदर डिमांड जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। राहुल भाई यहाँ पे हैं तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से ग्लोबल टेंशंस चल रही है, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई बहुत जबरदस्त तरीके से बनती है, रशिया और चाइना जो है वो ओपनली अगर ईरान के साथ आ जाते हैं और कोई वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो फिर हम गोल्ड को ये जुलाई अगस्त के पहले भी आते हुए देख सकते हैं। बट जितना भी गोल्ड ऊपर जाएगा, एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग टू हैम्पर द डिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड हम देख रहे थे वो भी इस समय गायब है। मानसी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बीच और इस बीच गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स के MD संगीता लालवानी भी हमारे साथ। संगीता जी, आपका भी स्वागत है। सोने चांदी की कीमतें तो लगातार ऊंचाइयां छू रही है, क्या इतने ऊंचे दामों के बावजूद ज्वेलरी की मांग जो है वो बाजार में अभी भी बरकरार है? ग्राहकों का व्यवहार इस वक्त, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है? नमस्ते मानसी जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। आपका सवाल है कि मांग है क्या नहीं है। मांग जो शादी की ग्राहकी है वो तो है, बट ओनली थिंग इज कि टिकट साइज छोटा हो गया। इट्स बिकम अ मोर स्मार्ट टिकट परचेज। जो पहले शायद अगर 10 तोला देना होता था या 100 ग्राम्स देना होता था बेटी को, अभी बजट हमेशा रुपयों की तरफ में होता है। इट्स नेवर यूजुअली गोल्ड की तरफ से। तो जितना बजट है, अगर आपका 10 लाख का बजट है तो उसमें जितना आएगा, या 5 लाख का बजट है उसमें जितना आएगा उतना दिया जाता है। टिकट साइज छोटे होते जा रहे हैं। शादी की डिमांड में कोई खास फर्क नहीं हुआ है जो दुल्हन को देना है या बेटी को देना है। पर हाँ, पहले कैसे होता था कि चाची भी बना रही थी, मामी भी बना रही थी, मौसी भी बना रही थी, तो वो सेल कम हो चुका है। या फिर एक बर्थडे का सेल या एनिवर्सरी का सेल, उसमें जरूर असर हुआ है, बट नॉट इन द शादी का ग्राहकी। बिकॉज एज लॉन्ग एज इंडियन पेरेंट्स है और इंडियन ब्राइड है, गोल्ड हमेशा ही रहेगा। फिर भले ही वो 1.5 लाख रुपया हो या 2 लाख रुपया हो या 3 लाख रुपया हो। कोई भी बेटी के लिए शादी जब करता है पिताजी, एनी फादर गेट्स हिज डॉटर मैरिड, भले ही वो 2 ग्राम सोना देगा, 5 देगा, या जैसी उसकी हैसियत होगी, पर बगैर बेटी को सोना दिए शादी नहीं होती है। अपने देश में तो नहीं होती है। मानसी जी।
बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी। और इस बीच सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। लगातार छठे साल हम देख रहे हैं सिल्वर मार्केट में डेफिसिट की बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो चांदी जो है कैटेगोरिकली हम भी बता रहे थे, 18 आवर्स स्वदेश ने समय से पहले हमारे व्यूअर्स को बताया था कि गोल्ड सिल्वर में सिल्वर जो है आउट परफॉर्म करती दिखेगी, और आउट परफॉर्म सिल्वर ने किया भी। जैसे हम बता भी रहे हैं कि नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल, सिल्वर तो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। क्या आपको सप्लाई और डिमांड के बीच कोई गैप दिखता है इस वक्त इस पूरे सिनेरियो को, और चांदी यहां से आगे किस तरह से आप देखते हैं? चांदी की प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल डिमांड होनी बहुत जरूरी है। लास्ट 1.5-2 महीने से जो फिजिकल डिमांड में डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है और आर्टिकल्स और बर्तन की खरीदी में भी इम्पैक्ट आया है। बिकॉज जो प्राइसेस की वॉलिटिलिटी है, में कस्टमर ने जो परचेजिंग होती है, परचेजिंग डिले कर दी है। हो सकता है कि काफी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो फिजिकल बाइंग से कन्वर्ट ईटीएफ में हो चुका होगा, तो ईटीएफ के नंबर्स क्लियरली दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड है कि नहीं। रही बात ओवरऑल जो प्राइसिंग देखने जाए, तो आज 2026 में भी अपन देखने जाए, सिल्वर ने इतना बड़ा करेक्शन देने के बाद में भी अभी भी चांदी करीब करीब 20% ऊपर है जनवरी और फरवरी का टोटल, मार्च की अपने दिसंबर की क्लोजिंग से अभी भी करीब करीब 20% चांदी ऊपर है। तो ओवरऑल प्राइसेस में काफी स्ट्रेंथ तो है, मगर ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए उसको फिजिकल डिमांड को भी मैच करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट डिमांड को भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये डिमांड फिजिकल और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, चांदी की प्राइसेस में और भी स्ट्रेंथ आएगी। एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ है, और आगे भी स्ट्रेंथ आने के पूरे आसार नजर आते हैं चांदी के प्राइसेस की, जहां हम बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इस पर विस्तार से अपने टेक्स भी देते हुए। इस बीच आपको बता दें कि ताजा हालात इस वक्त जो हैं, और एक्सपर्ट्स की, जानकारों की अगर माने, और ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट के दावों की अगर बात करें, 3 साल में $7,000 के पार सोने के दाम जा सकते हैं। एनालिस्ट का ये दावा है।